गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि आज हमें जो डाइपोल है अपने पास उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने वाले हैं। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप के हो सकते हैं। पहला होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड होगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला तो हो गया यूनिफॉर्म और सेकंड हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हर एक पॉइंट के लिए सेम हो। यानी कि अपने पास जो एरिया है उसमें जितने भी पॉइंट है उसके उन सभी पॉइंट्स के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सेम हुआ तो उसको हम बोलने वाले हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर अपने पास जो भी एरिया मेंशन है उसके अंदर अलग अलग पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अलग हो या इलेक्ट्रिक फील्ड का मान वेरी करे तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे करके अपने पास दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो केस बन गए, यूनिफॉर्म का और एक नॉन यूनिफॉर्म का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो ये लो, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं ना उन सभी पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इक्वल रहने वाला है। मान लो यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सभी जो पॉइंट है इन सभी पॉइंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सेम है, ई है। यहाँ पे भी, यहाँ जितने भी पॉइंट होंगे सभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सेम है, वो है कैपिटल ई से लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ऐसे करके हमने एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। तो ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज और ये हुआ नेगेटिव चार्ज, इसलिए बन गए डायपोल। और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है डी का। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, इसके ऊपर लगेगा फोर्स क्यू ई। डायरेक्शन होगी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, सेम इसी डायरेक्शन में होने वाली है। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये फोर्स लगने वाला है। इसी प्रकार जो नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो होगा माइनस क्यू। यहाँ पे जो माइनस है वो इसकी डायरेक्शन को बता रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होने वाला है, यानी कि ये फोर्स पीछे की तरफ लगने वाला है। तो यहाँ पे जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन होगी पीछे। तो दोनों जो फोर्स है क्यू ई और माइनस क्यू ई मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। अब इससे क्या होता है, आगे चलते हैं। तो अब इस डायग्राम को देख के हमें पता चल रहा है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उन दोनों के ऊपर फोर्स लग रहे हैं। इस फोर्सेस की वजह से क्या क्या हो सकता है। तो पहला हम देख रहे हैं कि इस फोर्स की वजह से एक तो इसके ऊपर टॉर्क हो सकता है और एक फोर्स भी लग सकता है टोटल डायपोल के ऊपर। डायपोल का मतलब क्या हुआ, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों को मिलाकर जो सिस्टम बन रहा है उसको बोल रहे हैं डायपोल। तो डायपोल के ऊपर एक तो फोर्स लग सकता है, दूसरा टॉर्क। कैलकुलेट करके देखते हैं कि टॉर्क कितना होगा और फोर्स कितना होने वाला है। सबसे पहले फोर्स की बात कर लेते हैं। तो पूरी डायपोल की बात करते हैं। तो डायपोल के ऊपर हो क्या रहा है,
तो डायपोल प्लस क्यू पे लग रहा है क्यू ई, तो ये लिखा क्यू ई, फिर ऐड करना है सेकंड वाली फोर्स को, क्योंकि ये भी तो डायपोल पे लग रहा है ना, तो ऐड किया माइनस क्यू ई को, तो यहाँ पे ये आ जाता है माइनस क्यू ई, दोनों को ऐड किया तो आ गया 0, यानी कि इसके ऊपर डायपोल के ऊपर, डायपोल का मीनिंग क्या हुआ, पूरा कंबाइन एक सिस्टम, यानी कि दोनों को मिला के डायपोल बन रहा है ना, तो डायपोल के ऊपर टोटल फोर्स 0 लग रहा है, क्योंकि प्लस वाले पे लग रहा है क्यू ई और माइनस वाले पे लग रहा है माइनस क्यू ई, दोनों को ऐड किया तो टोटल फोर्स हमें 0 मिल जाता है। तो डायपोल के ऊपर नेट फोर्स 0 मिलने वाला है, तो यानी कि डायपोल के तो फोर्स हो गया 0। अब बात कर लेते हैं टॉर्क की, तो सबसे पहले देख लेते हैं टॉर्क आया कहां से। तो पहले टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क जनरेट कैसे हो रहा है। ये है अपने पास सिचुएशन, ये अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है एफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो माइनस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है सेम अमाउंट का, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि पीछे की तरफ है। तो हम क्या देख रहे हैं, अपने पास जो डायपोल है उसके ऊपर दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, और दोनों के दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है, क्योंकि दोनों के दोनों क्यू ई और क्यू ई है, पर उनकी डायरेक्शन है अपोजिट है दोनों की। तो ये डायपोल के ऊपर दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, दोनों सेम अमाउंट के हैं और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, इसलिए इसके ऊपर एक टॉर्क वर्क करने लग जाएगा। तो हम उस टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं कि टॉर्क वो कितना होगा। तो नेगेटिव वाला है, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है ना, तो इस डायपोल को कुछ इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, और जो पॉजिटिव पे लग रहा है फोर्स वो इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा। कहने का मीनिंग ये हुआ कि दोनों के दोनों फोर्स है ना, इस डायपोल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करते हैं। ऐसे क्या होता है कि जो डायपोल का सेंटर है उसके रेस्पेक्ट में, ये डायपोल का सेंटर हुआ, इसके रेस्पेक्ट में ये रोटेशन करने लग जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एक टॉर्क वर्क करने लग जाता है इन फोर्सेस की वजह से। तो कैलकुलेट करते हैं वो टॉर्क कितना होगा। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले टॉर्क का। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स। वन ऑफ द फोर्स का मीनिंग क्या हुआ कि दोनों के दोनों फोर्स सेम अमाउंट के हैं, बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो किसी एक फोर्स को उठा के उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि जो फोर्स की जो लाइन है ना, फोर्स जो ये नेगेटिव के लिए इस लाइन पे लग रहा है फोर्स, पॉजिटिव पे ये, तो ये जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है ना, इनके मध्य परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हुई, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। नेगेटिव वाले के लिए लाइन ऑफ ये हो गई लाइन ऑफ फोर्स, और पॉजिटिव वाले के लिए ये, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने वाली है वो हो जाएगी ये। तो हमें ये लाइन के ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमें ये कैलकुलेट करनी है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों दीज डिस्टेंसेस सेपरेटेड रखे हुए हैं। मान लेते हैं जो डायपोल की एक्स है, डायपोल की एक्स वो
थीटा एंगल बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी डायपोल की एक्स कौन सी हुई, ये वाली एक्स, तो ये डायपोल की एक्स हो गई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रही है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, ये थीटा है, तो ये थीटा है। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करें इसको, तो डी साइन थीटा, डी साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये दोनों जो फोर्स है उनके बीच की डिस्टेंस के इक्वल, ये आ जाएगा डी साइन थीटा, ये डी साइन थीटा आ जाएगा। और डी साइन थीटा ही हमें, डी साइन थीटा क्या होगा, तो दोनों फोर्सेज है उनकी लाइन ऑफ एक्शन है उनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाती है, यह है डी साइन थीटा। तो दोनों वैल्यूज हमें मिल गई है। तो मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, क्यूई, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ए या फिर सी, सी है ये वाला पॉइंट, ये सी हो गया, ये सी, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखनी है, तो वो हमने कैलकुलेट करी है ऑलरेडी, वैल्यू पुट करते हैं, क्यूई एसी, एसी की जगह लिख सकते हैं हम डी साइन थीटा, और क्यू डी मिलके बन जाएगा पी डायपोल मोमेंट, तो ये हो जाएगा पीई साइन थीटा। तो साइन को जब हटाएंगे तो पी क्रॉस ई हो जाएगा, क्योंकि ये साइन कब आता है, जब वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट में क्रॉस से लिखते हैं, तो टोर टो इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्रॉस ई, यहाँ पे देखो क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए उसकी डायरेक्शन भी हमें देनी होती है, तो डायरेक्शन आ जाएगा राइट हैंड रूल से, डायरेक्शन इसकी हम इजीली दे देंगे, टोर की एक डायरेक्शन होगी, क्योंकि टोर की एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी डायरेक्शन हम पी क्रॉस ई से या फिर राइट हैंड रूल से आराम से इसकी डायरेक्शन हम बता सकते हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम टोर की, तो फॉर्मूला को देख रहे हैं हम, टोर को था पीई साइन थीटा, तो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन मैक्सिमम होगा, साइन मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 होती है, तो पीई साइन थीटा, थीटा की जगह रख दे 90, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी टो इज इक्वल टू पीई साइन 90 इज इक्वल टू पीई, तो टोर की जो मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है वो होगी पीई, कब होगी, जब एंगल होगा 90। ऐसी मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है थीटा इज इक्वल टू 0 पर, तो ये हो जाएगा पीई साइन 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि जब आपका जो डायपोल है बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, तो उसके ऊपर कोई टॉर्क वर्क नहीं करने वाला है, यानी कहने का मतलब थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, कि डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल हो गया, एंगल 0 हो गया, इस टाइम इसके ऊपर कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा, फोर्स तो वर्क करेगा लेकिन उन फोर्सेस की वजह से कोई टॉर्क जनरेट नहीं होने वाला है, और जब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, उस टाइम मैक्सिमम टॉर्क लगने वाला है, उस केस में क्या होगा, प्लस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और माइनस के ऊपर इस डायरेक्शन में, और वो दोनों के दोनों फोर्स इस डायपोल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करते हैं। तो ये हुए जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल के ऊपर डायपोल को रखते हैं, तो उसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है और फोर्स लग रहा है उनके बारे में बात नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखते हुए, और नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा कि इसको घुमाने में, यानी कि किसी थीटा एंगल से डायपोल को घुमा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कितना वर्क करना पड़ रहा है, और इसके अगला दूसरा टॉपिक होगा कि इस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, यानी कि घुमाने में जो कार्य करता है वही तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इन दोनों, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। आज की क्लास को बस यहीं पे खत्म करते हैं, और इससे रिलेटेड नोट्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके भी आप इन नोट्स को देख सकते हैं।